जय हिंद साथियों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ अपन लोग इधर उपस्थित हुए हैं स्वामी विवेकानंद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत अच्छा टॉपिक अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है इंडिसेस एंड सर्ट, यानी घातांक एवं करणी। ठीक है, इसके आप बहुत सारे एप्लीकेशंस या क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली रेलवे, एसएससी, बैंक्स एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और आते ही आते हैं। मतलब हर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब एग्जाम में इससे कम से कम 2 और 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन स्टार्ट करते हैं। आज क्या देखना है? इंडिसेस। इंडिसेस माने क्या होता है? जब क्या है, वेरिएबल की पावर कोई भी घात के रूप में होती है, पूर्णांक के रूप में होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इंडिसेस कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? घातांक। और सर्ट्स कब कहते हैं? जब उसकी पावर क्या है, अपनी डिवाइड के रूप में होती है, यानी भिन्न के रूप में होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिसेस माने किसी भी चर की यानी वेरिएबल्स की पावर क्या हो, पूर्णांक के रूप में है, और जब उसी चर यानी वेरिएबल्स की पावर किसके, भिन्न के रूप में हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? सर्ट्स बोलते हैं, यानी करणी बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको देखना है। छोटे से फॉर्मूले, छोटे छोटे क्या है, कोई भी क्या है दिया है, x की पावर n, रूट क्या है, n है। अगर संख्या की पावर और रूट की पावर दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर इधर कितने बचेगी? 0। ठीक है, पावर अगर डिफरेंट है, रूट की अलग है, संख्या की अलग है, तो जो रूट की पावर होगी वो हमेशा कहाँ आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 2 रूट हैं, दोनों की पावर क्या है, अलग अलग है, एक की पावर m है, एक की पावर n है। ठीक है, तो दोनों अपन चाहें तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं। चाहें तो दोनों को गुणा कर सकते हैं और चाहें तो इसको दोनों को एक क्या भिन्न के रूप में, पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी क्या सीखा अपन है? अगर रूट लगा है, यानी कि रूट की जो भी क्या है, करने की जो भी घात होती है वो संख्या के डिवाइड में यानी पावर में भिन्न के रूप में आती है। ठीक है, चलिए एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको क्या है, कई जगह अपन को देखने को इसमें मिलती है। आप देख रहे हैं क्या है, x रूट क्या है, करनी उसकी m दी है। तो अगर अपन को जरूरत पड़ती है करनी में किसी संख्या से गुणा करने से, उतनी ही पावर का अपन को क्या है, संख्या के ऊपर उतनी पावर लेना पड़ेगी। हमने क्या किया, करनी में p से गुणा किया, तो हमने संख्या के ऊपर क्या ले लिया? p पावर ले लिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके एप्लीकेशंस आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस, सेम संख्या, जैसी ऊपर है वैसी नीचे। फर्क किसका है? ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। अगले केस में हो सकता है ये क्या हो, इधर माइनस हो जाए और नीचे क्या हो जाए, प्लस हो जाए। ठीक है, तो बस उसकी वैल्यू क्या आती? ए प्लस बी प्लस ट्वाइस रूट ए बी। इधर प्लस है तो इधर प्लस आना है। ठीक है, और इधर माइनस है तो इधर क्या आना है? ए प्लस बी। ठीक है, -2 रूट ए बी। नीचे दोनों ही बार में क्या आएगा? अपना माइनस ही आएगा। इधर भी a माइनस बी है और इधर भी a माइनस बी। ठीक है, चलिए ये तो डायरेक्ट रूल एप्लीकेशन थी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसकी तो एप्लीकेशन कैसी होती है ये ध्यान देंगे अपन। जैसे अपन को सपोज किया, अपन को संख्या दी है 3, 4, 5। ठीक है, ये लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 4। आपसे पूछा जाएगा तो बताइए इसमें से निम्न संख्याओं में कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। ये आपसे पूछा जाएगा कि इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाइएगा। ठीक है, आरोही क्रम के माना असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही माने डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, चलिए तो इसको लें। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन इस 4th प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। तो देखो वो कैसे उपयोग में लाते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। जिस भी करनी के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है, उस करनी के ऊपर क्या माना जाता है? उसकी घात 2 मानी जाती है। ठीक, तो अपने पास ऐसा कोई टूल्स नहीं है, ऐसा कोई विधि नहीं है जिससे कि रूट के अंदर की संख्या की वैल्यू अपन क्या है, अलग अलग उनकी करनी अलग अलग दी है तो डिसाइड कर पाए। उसका एक ही तरीका है डिसाइड करने का। क्या तरीका है कि इनकी करनी को समान कर लें। समान करने के लिए 2, 3, 4,
ठीक है, जो करनी है अपनी उसका क्या निकालते हैं अपन, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा अपना 12। अब हर करनी को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, 12 में। तो ये देखिए ये 2 था तो गुणा कर लिए इधर 6, इधर 6 से गुणा किया तो इधर 6 पावर ले लिए। ठीक है, इधर 3 था तो इसमें 4 से गुणा किया तो इधर 4 पावर ले लिया। ठीक है, इधर कितना लिखा था 4 तो 3 से गुणा किया। ठीक है, तो 3 पावर ले लिया। अब अपन के देख सकते हैं सबकी करनी कितनी हो गई, 12 12 12। ठीक है, अब अपन डिसाइड कर सकते हैं कौन छोटा है कौन। 3 की पावर 6 कितना होता है भाई, 3 यानी कि कितना है 27 यानी 500 729। ठीक है, ठीक। फिर 4 की पावर 4 कितना होता है भाई, 4 चौको 16 64 256 और 5 की पावर 125। तो आप बता सकते हैं ना कौन सी सबसे बड़ी है, ये सबसे लार्जर हुई और ये सबसे क्या हुई, छोटी हुई। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब आगे अपन क्या है इसी में टाइप देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आप क्या है करने के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। टाइप फर्स्ट में अपन को देखना है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट से, विशेषता कहाँ है, अनंत तक है। 20 माइनस 20 माइनस 20 रूट 20 कहाँ, अनंत तक है। टाइप सेकंड में देखेंगे ये वो संख्या है जिसके 2 लगातार फैक्टर संभव है और ये वो संख्या है जिसके 2 लगातार फैक्टर संभव नहीं है। लगातार फैक्टर से मतलब समझ रहे ना कि अपन 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, लगातार संख्या है, 2 पूर्णांक है, लगातार 2 के बाद 3। ठीक है, 20 में देखेंगे 20 के क्या फैक्टर हो जाएंगे अपन को, 20 के क्या फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 5। ठीक है, 2 लगातार अगर फैक्टर अपने संभव हैं 2 गुणे 3 4 गुणे 5, जबकि अपन 3 को नहीं लिख सकते हैं कि 3 को 1 गुणे 3 यानी उसमें अंतर कितने का जाएगा, 2 का अंतर जाएगा। 3 को क्या ले सकते हैं अपन 1 गुणे 3, तो अंतर इधर कितने का हो गया 2। तो ये लगातार तो नहीं है ना पूर्णांक, क्योंकि 1 के बाद क्या होना चाहिए पूर्णांक 2 होना चाहिए, तो इसलिए ये लगातार नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। चलिए अपन क्या देख रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चंस है, ये संख्या दी है अनंत तक है और इस संख्या में विशेषता क्या है, इसके 2 लगातार गुणनखंड संभव हैं। लगातार का मतलब 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। ठीक है, तो इनके जो आंसर्स होंगे, अगर क्वेश्चन अपना क्या दिया है, किस में दिया है, प्लस में दिया है। ठीक है, तो इसके 2 आंसर होंगे -2 और +3। ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर ये संख्या किस में होती है, माइनस में दी होती इधर, तो ये अपना आंसर क्या आ जाता है -2। ठीक है, माइनस में छोटा वाला आंसर और प्लस में बड़ा वाला आंसर, ये अपना इसका डायरेक्ट आंसर अपना पॉसिबल हो जाएंगे। अब ऐसे ही आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ठीक, 4 इंटू 5 है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं सोचना है अपन को, आंसर क्या हो जाना है +5। ठीक है, नहीं क्या है कि चूंकि ये माइनस में है तो क्या आंसर है उसका 4 इंटू 5, तो आंसर इसका क्या हो जाना है -4। ये अपना आंसर हो जाना है। ठीक है ना, क्यों माइनस लिया, क्योंकि माइनस में दिया था। प्लस वाले में प्लस आंसर लेना है, माइनस वाले में माइनस है। बस ये ध्यान देना है कि माइनस वाला हमेशा छोटा होगा और प्लस वाला क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसके आंसर इसका आंसर +3, इसका आंसर -4। अब ये नेक्स्ट टाइप में आते हैं कि ऐसी संख्या दी हो कि जिसमें क्या है कि अपना 2 लगातार गुणनखंड संभव नहीं है। ठीक है, तो उसको अपन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन प्लस में दिया है तो प्लस लेना है इधर, और क्वेश्चन अगर माइनस में दिया है तो माइनस लेना है। ये वाला पार्ट क्या है, सेम रहना है। और जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो y = 3 + √3 + 2 अनंत तक, तो इसका अब इसमें अब क्या है, नया एसएससी पैटर्न में अपना क्या है, जो आंसर है वो रेंज के रूप में अपन को आंसर डिफाइन करने लगे। y की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी और बराबर होगी, y की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, y की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, या इसमें से कोई नहीं। तो अपन को के रेंज डिफाइन करना पड़ेगी। तो रेंज डिफाइन करने के लिए ये अपन को दिया हुआ है, क्या दिया है अपन को, ये फॉर्मूला अपन को दिया ही है। ठीक है, चलिए इसको देखो कैसे अपन को करना है। हाँ भाई, 2 गुणनखंड संभव नहीं है तो अपन को क्या लिख देना है,
y बराबर प्लस माइनस, क्वेश्चन किस में प्लस में है, +1, ठीक है। 4a, a कितना है अपना 3 +1 = 0.2, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट भी बताएंगे आपको, ये सॉल्व करके हम बताया फॉर्मूले के थ्रू, फिर हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे अभी। तो यह है +1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा प्लस, ठीक, प्लस अभी कितना हो गया 13/2, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, रेंज निकालना है, इसकी वैल्यू कहाँ की लाई करेगी, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, ठीक। एक वैल्यू क्या है, 13 से पहले वो संख्या लेना है जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, और एक क्या लेना है 13 के बाद वो संख्या लेना है जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो। तो एक में अपन पहले वाली संख्या ले लेंगे +1 + √9/2, और एक में बाद वाली ले लेंगे तो +1 + √16/2, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 1 + 3/2, ये 1 + 4/2, यानी कि 4/2 दैट इज 2, और 1 + 4 5/2 दैट इज 2.5, यानी y की वैल्यू कहाँ के बीच में लाई करेगी, 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 2 और 2.5 के बीच में, यानी 2, तो यानी यही आंसर है ना अपना, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या पूरा सॉल्व देखा है। अब इसको अपन कैसे और डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है अपन को, क्वेश्चन दिया था y = √3 + √3 + √3, अपने कहाँ तक, अनंत तक दिया था, ठीक है। चलिए अब ट्रिक के तौर पे अपन देखेंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे, ठीक। जो भी इधर संख्या दी है जिसके दो लगातार गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है, तो उसको 3 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसके दो लगातार गुणनखंड संभव होंगे। 3 के बाद क्या 4 के दो लगातार गुणनखंड होते हैं, नहीं होते हैं। फिर 5 के बच्चों होते हैं दो लगातार गुणनखंड, नहीं है। फिर क्या 6 के होते हैं, 6 के कैसे होते हैं, क्या होते हैं अपने 2 × 3, तो लगातार होगा ना, ठीक है। बस यही अपना आंसर हो गया, 2 और 3 के बीच में, यही अपना आंसर हो गया, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं, y बराबर दिया होता है कितना 5 + √5 + 7 ले लेते हैं, 7 √7 अनंत। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा भाई, क्या रेंज उसकी बनेगी, ठीक है। 7 के बाद ऐसी संख्या लेना है जिसके दो लगातार गुणनखंड संभव हों, ठीक है। क्या 8 के होते हैं 8 के, नहीं। 9 के दो लगातार गुणनखंड, नहीं। 10 के दो लगातार गुणनखंड, नहीं। 11 के, नहीं। किसके होते हैं 12 के, 12 के क्या हो जाते हैं 3 × 4, तो इसका आंसर किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अपन ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और उसको क्या है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को रेंज निकालना है, तो इस मेथड में नहीं जाएंगे, ये तो सीखने का मेथड था, अपन डायरेक्ट इसमें जाएंगे इसे। तो इसका डायरेक्ट क्या हो गया 2 और 3 के बीच में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टाइप के सम्स में अपन क्या है, अभी तक जो सम्स देखे थे दो करणियों के बीच में या दो संख्याओं के बीच प्लस माइनस साइन यूज किया था, लेकिन गए थे वो कहाँ तक, अनंत तक गए। तो ये भी अनंत तक है, लेकिन अब ये अनंत तक तो गए, लेकिन बीच में क्या है जो प्लस माइनस वाला साइन था वो कहाँ हो गया, वो चला गया, हट गया, ठीक है। अब बिना प्लस माइनस साइन के उपलब्ध है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का तो बहुत इजी आंसर होते हैं। इसका आंसर सीधा कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा सीधा 6, ठीक है। अगर 7 7 7 है तो आंसर क्या है 7 ही होना है, और अगर क्या है 6 6 है 6 7। अब वैसे आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया इसके टाइप को करने का क्या है, अगर दिया है y बराबर, ये क्वेश्चन दिया है अपन को 7 कहाँ तक गया है, ये अनंत तक है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन 7 से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी क्या है कि दोबारा क्या है y बन गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा √7y, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो y² बराबर कितना जाएगा 7y के रूट से, और ये स्क्वायर से स्क्वायर करने से ये रूट क्या है कैंसिल हो गया। अब बस एक y से y कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 7 आ गया। लेकिन अपन को करना नहीं है, अपन को तो आगे इससे याद रखना है कि सीधा अपन को आंसर क्या बनना है, अपना आंसर अगर 7 है तो 7 रहना है, और 6 है तो आंसर क्या होना है
6 ही होना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट टाइप में अपने है, अब रूट में तो है, ठीक है, और करनी भी इसकी 2 है, लेकिन क्या है कि अब ये फिक्स है, ये 3 बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है, ये क्या लिखा है 4 बार लिखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से अपन कैसे सॉल्व करना है, समझ गए ना। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो कहाँ तक गए थे, सब अनंत तक गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आप फिक्स टाइम लिखे हैं कि कितने बार इसको अपन को सॉल्व करना है। तो जो संख्या है वो तो अपन को लेना ही है। ठीक, अब करनी कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई 2 की पावर 3। ठीक, और ऊपर चाहे तो अपन 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट चाहें तो क्या है अपन इसको और ऐसे करके भी कर सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, 2 और 2 की पावर 3 - 1। ठीक है, तो चाहे ऐसे सॉल्व करें ऐसे सॉल्व करें, आंसर आपका क्या है बराबर ही आना है। ठीक है, तो चलिए ये कितना बन जाएगा, ठीक 4, 2 6 और 1 7, 7/8 आपका आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2/7, 2 की पावर 3, 8 - 1 7, 7/8 ये भी आंसर अपन को देगा। ठीक है ना। चलिए अब लेकिन चूंकि क्या है इस वाले क्वेश्चंस में अब जो करनी है अपनी वो कितनी बार हो गई है, इस वाले क्वेश्चन में कितने हैं 3 बार है, और करनी भी कितनी है 3 है। तो कौन बताएगा बच्चों आंसर इसका कितना होगा, ये 7 है। ठीक है, जो संख्या है वो तो लेने ही लेना है अपन को। अब क्या है रखना है नीचे करनी कितने की है भाई 3 की, तो 3 की पावर 3। ठीक है, अब ऊपर क्या लेंगे 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। 3 है तो 3 टर्म्स लिखना है, कैसे 2 1 0 या 0 1 2। क्या आंसर बन जाएगा भाई कौन बताएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, 3 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 9 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 7 की पावर 13/27। ठीक है ना। चलिए अब इसका आंसर कौन देगा भाई अपन को, इस वाले का आंसर। ठीक है, कितना है भाई अपना 3। ठीक है, 3 की पावर 4 कितनी बार है 1 2 3 4 बार। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। ठीक है, कितना आंसर बन गया 3 का क्यूब 27, 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 36, 39 और 1 40, 3 की पावर 4 81। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 40/41। ठीक है, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा, जिससे हम आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपके इस घर बैठे उपलब्ध करा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।